अच्छे अधिकारी के लिए तो विषय है, गोस्वामी जी ने बता दिया। वो इसको आदर सहित गाते हैं और देवताओं के समान पद पाते हैं। देवता आ गए तो अब इस कथा के लिए दुष्ट कौन है? संत कबीरदास जी भी हमको संकेत करते रहे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सब रामचरितमानस सरोवर तक पहुंचने वाले मार्ग में पड़ने वाले क्या हैं? दुर्गम शैल विशाला, बड़े पहाड़ हैं, जिम्मेदारियों का पहाड़, परिवार के पालन पोषण करने का पहाड़। इसे चढ़कर उतरना कोई आसान नहीं है। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहान विषय कथा रसनाना। जो अत्यंत दुष्ट हैं, खल हैं, विषयासक्त हैं, ऐसे अभागे और बगुले वे इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि इस मानस सरोवर में उनकी रुचि के घोंगे, मेंढक और सिवार के समान विषय वासनाओं की, रस की नाना कथाएं नहीं हैं। अच्छे अधिकारी के लिए तो विषय है, गोस्वामी जी ने बता दिया। वो इसको आदर सहित गाते हैं और देवताओं के समान पद पाते हैं। देवता आ गए तो अब इस कथा के लिए दुष्ट कौन है? अति खल जे विषयी बग कागा। खल कौन है? उनकी पहचान भी गोस्वामी जी करवा रहे हैं। जो अति खल है, अति विषयासक्त है, विषय में अत्यधिक रत हैं, उन अभागे बगुले और कौवों के हिस्से में यह मानस काव्य सरोवर नहीं है। गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों को अभागा कहा है। कैसे लोगों को? जिनका मन रामचरितमानस में नहीं रमता। एहि सर निकट न जाहि अभागा। ये तो विषय भोग लिप्सा में फंसे हुए हैं। कहां तो यह कथा जो सभी प्रकार से विषय के मोह को नष्ट करने वाली, और कहां ये खल जो विषय भोग में लगे हैं। ऐसे लोगों को तो मानस के सेवन का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे लोगों की रुचि बगुले और कौवे के समान, संबुक भेक सिवार समाना। सीप, घोंगा, सिवार ये बहुत तुच्छ सी वस्तुएं होती हैं किसी सरोवर में। जल स्रोतों के समीप उगने वाली घास, यह सब। तो ये तो खल बेचारे जो हैं वो मनोरंजक कथाएं सुनना चाहते हैं, विषयासक्त कथाएं सुनना चाहते हैं। इनके मन में चटपटी बातें सुनने की इच्छा प्रबल है, लेकिन रामचरित में तो ऐसी बातें हैं ही नहीं। इहा ने विषय कथा रसनाना। इसमें तो ऐसे खल जो विषयासक्त और विषय लिप्सा की अभीप्सा रखते हों, उनके हेतु कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इसके निकट भी नहीं आते। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही कारण है कि ये कौए और बगुले जो विषयासक्त हैं, इस काव्य सरोवर के पास आने से पूर्व ही हार मान लेते हैं, आते ही नहीं है। यहां तक आने में उनके लिए बहुत कठिनाइयां हैं। श्री राम की कृपा के बिना, रघुनाथ जी की कृपा के बिना इस रामचरितमानस में सरोवर के निकट आना संभव नहीं है। अब जब उनके मतलब की कोई वस्तु यहां है नहीं, विषय भोग नहीं है, कोई चापलूसी नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की चुगली नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है, तो खल यहां क्यों आएगा? क्योंकि उसके मन में तो यही सब रुचता है, यही सब उसकी रुचि का विषय है। वे तो कामी हैं, कामी काक बलाक बेचारे। गोस्वामी जी ध्यान से देखिए, संतों की बात करते हैं तो हंस का रूपक लाते हैं, खल की दुष्ट की बात करते हैं तो बगुले का रूपक लाते हैं या कौवे का रूपक लाते हैं। बगुला सार्वजनिक जीवन में कपट का प्रतीक है। वह खड़ा हुआ है साधु भाव के साथ पानी में, हमको लग रहा है कि ध्यान लगा रहा है, नहीं, वो किसी निरपराध मछली के शिकार के लिए प्रवृत्त है।
कौवा खाद्य अखाद्य का भेद नहीं देखता, कहीं भी चौंच मारता है। तो वह जो प्राप्य अप्राप्य, क्या लेना है क्या नहीं लेना है अंदर, जो उसका भेद नहीं रखता, वो कौवा है। जबकि हंस न कोई कपट है, न अविवेक है, निरक्षीर विवेकी है। इस काव्य सरोवर तक आने से पहले ही ऐसे बगुले, ऐसे कौवे हार मान लेते हैं। इसीलिए तेहि कारण आवत ही हारे, यहां हार मान कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आकर हार मानते हैं, पहुंचने पर हार मानते हैं। पहुंचने पर तो आनंद आ जाएगा अगर पहुंचे तो, नहीं, वो तो मार्ग में ही हार जाते हैं। उनका हृदय हार जाता है कि यहां तो वो सुगंधी नहीं आ रही जिसके लिए हम आना चाहते थे, और जिसका मन हार गया उसके लिए कार्य संभव ही नहीं है। संत कबीरदास जी भी हमको संकेत करते रहे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस मान सरोवर तक, इस मानस सरोवर तक पहुंचने से पहले ही विषयासक्त सांसारिक भोग विलास में डूबे लोग मन से पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, मानो ये रास्ता ही बदल लेते हैं। और राम कृपा के बिना यहां कोई पहुंचता नहीं है, पहुंच ही नहीं सकता है। राम कृपा बिनु आई न जाई, क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? गोस्वामी जी अगली चौपाई में स्पष्ट कर रहे हैं। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि घोर कुसंग में पड़ना ही इस सरोवर तक पहुंचने का भयंकर बुरा मार्ग है। और उन कुसंगतियों की बात ही बाघ, सिंह और सांप के समान है। घर के कार्य और गृहस्थी में उलझना ही इस मार्ग में पड़ने वाले अत्यंत दुर्गम विशाल पहाड़ है। इस मानस सरोवर तक पहुंचना कामियों के लिए, भोगियों के लिए इसलिए भी कठिन है क्योंकि वे मार्ग भटक सकते हैं। अच्छा, तो भटकाव क्या है? तो गोस्वामी जी बता रहे हैं, कठिन कुसंग कुपंथ कराला। घोर कुसंग में पड़ना ही इस मार्ग में आने वाला भटकाव है। निकले अच्छे काम के लिए थे, रास्ते में कोई मिल गया कि चलो थोड़ी सिगरेट पी के आते हैं, चलो थोड़ा सा कुछ सुरापान करके आते हैं। ऐसी सब चीजें आपके मन में अश्रद्धा का बीज डालकर आपके हृदय को ईश्वर में स्थिर नहीं होने देती। ऐसे लोगों द्वारा बोले गए शब्द इस मार्ग में आने वाले बाघ, सिंह और व्याल हैं, सांप हैं। तिनके वचन बाघ हरि व्याला। आप कहीं जाने के लिए निकले, जंगल आया, मार्ग में शेर आ गया, मार्ग छोड़ देंगे। व्याघ्र आ गया, बाघ आ गया, छोड़ देंगे। आप किसी पगडंडी से जा रहे थे, सामने एक बड़ा विषधर पड़ा हुआ है फुंकारता हुआ, आप मार्ग बदल देंगे। आप उस मार्ग को छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। तो जो ये कुसंगी हैं, जो बुरे मित्र हैं, ये अपने वचनों द्वारा, कार्यों द्वारा सिंह और सर्प की भांति आपके भगवत मार्ग को प्रशस्त ही नहीं होने देते, आपको विचलित कर देते हैं। और जो यह घर गृहस्थी, गृह कारज नाना जंजाला, प्रतिदिन के कामकाज हैं, उलझने हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति का दबाव है, मानसिक संताप है, ये सब भक्ति मार्ग के लिए अनेक प्रकार के जंजाल हैं। ये सब रामचरितमानस सरोवर तक पहुंचने वाले मार्ग में पड़ने वाले क्या हैं? दुर्गम शैल विशाला, बड़े पहाड़ हैं, जिम्मेदारियों का पहाड़, परिवार के पालन पोषण करने का पहाड़। इसे चढ़कर उतरना कोई आसान नहीं है। वाल्मीकि जी के विषय में तो आध्यात्म रामायण में कथा भी दी गई है कि कुसंग में पड़कर परिवार के भरण पोषण के लिए वे ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुए जो उचित नहीं था। वो तो सप्तऋषियों का सत्संग उन्हें मिला जिससे वे भगवन मार्ग में प्रवृत्त हुए। तो परिवार के कारण भी लोग गलत मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने इन्हें दुर्गम पहाड़ कहा है। इनको लांघना आसान नहीं है। परिवार का मोह आसानी से नहीं छूटता, जिम्मेदारियों का बोझ आसानी से नहीं छूटता। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।